बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, दुनिया में आशिक मजाज लोग कई तरह के होते हैं और हर इंसान का एक अलग अंदाज़ होता है। आपने दुनिया में बड़े बड़े आशिक रसूल देखे होंगे जिन्होंने अपने अपने तौर तरीक़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, इश्क का इजहार किया है। बहुत से ऐसे आशिक रसूल भी गुजरे हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा वो सफ़े अव्वल में रहे हैं। उन लोगों के नाम आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, आपने ये भी सुना होगा कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं उनको खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। लेकिन एक ऐसा आशिक रसूल भी है जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर आने से रोक दिया और हुजूर ने फरमाया, अगर ये शख्स यहाँ पर आ गया तो मुझे कब्र से उठकर इसके साथ मुसाफा करना पड़ेगा। वजह सिर्फ नात के चंद अशार थे जो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर खड़े होकर पढ़ने थे। वो शख्स कौन था और वो नात के कौन से अशार थे, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिसको देख कर आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वो नात के जिसके शायर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दाखिले पर पाबंदी लगवा दी। पढ़िए और सोचिए कि ये नात या कलाम पढ़ने वाले को बारगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसा मुकाम मिलता होगा। मौलाना जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ़ ले गए और हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का इरादा किया तो अमीर मक्का को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने इरशाद फरमाया कि इसको यानी जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना तैयबा की जानब ना आने दें। हुक्म सुनकर अमीर मक्का ने ऐलान करवा कर मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की मदीने में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के आशिक रसूल थे। उनके दिल पर इश्क नबी इस कदर गालिब था कि छुपकर मदीना तैयबा की जानब चल पड़े। कुछ सीरत निगार लिखते हैं कि काफिले में एक संदूक में बंद हो गए लेकिन फिर भी अमीर मक्का ने जाने ना दिया, और कुछ लिखते हैं कि बेड़ों के रेवड़ में इनकी खाल ओढ़कर चलते चलते मदीना तैयबा में दाखिल होने लगे। फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आदमी दुड़ाए जो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा के रास्ते से पकड़ कर ले आए और अमीर मक्का ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को सख्ती से जेल में बंद कर दिया। चनाचा तीसरी मरतबा फिर अमीर मक्का को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया, जामी कोई मुजरम नहीं है, बल्कि इसलिए उसे अपने रोज़ा पर आने से रोक रहे हैं कि उसने कुछ अशार लिखे हुए हैं जिनको वो मेरी कब्र अनवर पर खड़े होकर पढ़ना चाहता है। अगर यह मदीना पहुंच गया और मेरी कब्र अनवर पर हाजिर होकर उसने ये अशार पढ़ लिए तो मुझे कब्र अनवर से बाहर निकल कर जामी से मुसाफा करना पड़ेगा, लिहाजा उसे हर हाल में रोको। फिर अमीर मक्का ने आप रहमतुल्लाह अलैह को कैद खाने से निकाला और बड़ी इज्जत व तकरीम के साथ पेश आया। फिर अमीर मक्का ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आखिर वो कौन सी नात है जो आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुनाना चाहते हैं। तो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने रोते हुए ये अशार पढ़े जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसका पहला अशार ये है जिसका तर्जमा यूँ है कि या रसूल अल्लाह, आपसे दूरी की वजह से मेरा तन फरसूदा और जान पारा पारा हो चुकी है और मेरा दिल गुनाहों की वजह से मुरझाया हुआ और आवारा है, भटक रहा है। दूसरा अशार ये है जिसका तर्जमा ये है, अगर आप कभी मेरी तरफ तशरीफ़ लाएं तो मैं मस्कीन, नादारी और आजिज़ी से आपके नालैन मुबारक के नक्श पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। तीसरा शेर ये है, आपकी मोहब्बत के जाम से मैं मस्त हूँ और मेरा दिल आपकी जंजीर से बंधा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई सखनदान हूँ, ये सब तो फ़कत आपकी मोहब्बत से है। चौथा शेर ये है जिसका तर्जमा यूँ है, अपने किए पर मैं हैरान व परेशान हूँ, मेरे नसीब मेरे गुनाहों से स्याह हो चुके हैं और इस पर या रसूल अल्लाह मैं पशेमान हूँ, पशेमान हूँ, पशेमान हूँ। आखिरी शेर ये है जिसका तर्जमा यूँ है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि आपके शफाअत के बाजू गुनहगारों के लिए खुले हुए हैं तो जामी को इस शफाअत से महरूम न कीजिए। नाज़रीन, आप ये नात अगर एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में ये नात पढ़ी गई है और नात के ये अशार पढ़कर वाकई अंदाज़ा होता है कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह किस कदर आशिक रसूल थे। नाज़रीन, जिस इंसान ने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आल से मोहब्बत की है
اللہ پاک نے اس شخص کو تا قیامت لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کئی دہائیوں پہلے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن وہ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے۔ کئی لوگوں نے اسلام کی سربلندی کی جنگیں لڑیں اور وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ آج بھی دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔